जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बड़ा ही ज्ञानवर्धक टॉपिक लेकर के आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार, यानी कि एक बैलेंस डाइट। तो क्या होती है बैलेंस डाइट और संतुलित आहार क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं वे क्या इसकी आवश्यकता है हमारे दैनिक जीवन में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है संतुलित आहार। तो देरी ना करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। संतुलित आहार। संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है, यानी कि जो संतुलित आहार है वो स्वस्थ जीने के लिए एक कुंजी है। तो फ्रेंड देखते हैं इसमें, जैसे कि संतुलित आहार है, कुछ तो हमें कम मात्रा में खाने हैं और कुछ हमें अधिक मात्रा में खाने हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या हैं जो हम खाने हैं अधिक मात्रा में? ज़्यादा मात्रा में खाए जाने पदार्थ होंगे चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ। पूरे दिन में 5 से 7 बार सेवन कर सकते हैं। फल, सब्जियां पूरे दिन में 2 बार इसका सेवन करें। मीट और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ पूरे दिन में 2 या 3 बार खा सकते हैं। वसा, तेल, चीनी और नमक कम मात्रा में खाएं। ये सबसे टॉप पर दिया है, तो इनका हमें कम सेवन करना है और अधिक सेवन करने वाले हमारे पदार्थ ये हैं जी, फल, सब्जियां और ये। ठीक है। नेक्स्ट, संतुलित आहार का परिचय देख लेते हैं कि संतुलित आहार होता क्या है, किसको संतुलित आहार माना गया है। तो संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशा और पानी शामिल होते हैं। यह शरीर को स्वस्थ, ऊर्जावान और रोगों से सुरक्षित रखता है। संतुलित आहार के घटक। संतुलित आहार में क्या-क्या होना चाहिए वह इसके बारे में यहाँ पर हम समझते हैं। तो पहला इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए हमारे संतुलित आहार में। तो इससे क्या होगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स, जो अनाज के अंदर मिलेगा, चावल और आलू के अंदर हमें प्राप्त होगा। प्रोटीन्स, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है प्रोटीन्स, तो जो हमें मिलता है दालों से, दूध से, अंडा व मांस से मिलता है। फिर तीसरा है वसा, ऊर्जा संग्रह और शरीर को गर्म रखने में सहायक है। जैसे कि जाड़ों में लगती है ठंड, तो ठंड से बचने के लिए वसा का उपयोग ज़्यादा करते हैं हम, जिससे हमें क्या होती है भई, फिर गर्मी हमारे शरीर में हो जाती है। हमने देखा होगा कि मूँगफली जाड़ों में बहुत खाई जाती हैं। यही कारण है जाड़ों में मूँगफलियाँ खाने का, क्योंकि जो मूँगफली है उसके अंदर ऑयल होता है और मूँगफली का जो ऑयल है वो हमारे शरीर को गर्माहट देता है। यानी कि वसा है वो जो गर्मी देती है, वसा। लेकिन हम कहते हैं मूँगफलियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं भई जाड़ों के मौसम में, लेकिन ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक कारण है उसका, वैज्ञानिक जो उसका मत है वो यही है कि वसा से शरीर में ऊर्जा मिलती है और ये संग्रह और गर्म करता है। तो इसमें तेल, घी और मेवे, इसीलिए मूँगफलियाँ अधिक खाते हैं जाड़ों में। फिर अगला है इसी में विटामिन्स और खनिज। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता और शरीर के कार्य के लिए आवश्यक है। फल व सब्जियों से मिलता है। रेशा हो गया, फाइबर हो गए, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जो रेशा है, रेशा हमारा जो फाइबर है, ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है और ये मिलेगा कहाँ से? हरी सब्जी से और साबुत अनाजों से मिलता है। पानी, पानी सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो दिन भर में हमें काफ़ी पानी पी लेना चाहिए। कम से कम 7-8 गिलास तो पानी पी ही लेना चाहिए। शरीर को हाइड्रेट रखता है और विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है।
हमारे शरीर की जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को भी बाहर निकालने का कार्य करता है पानी। तो पानी हमेशा हमें पीते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार का महत्व समझ लेते हैं जी। संतुलित आहार का क्या महत्व है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो संतुलित आहार हम ग्रहण करेंगे, अच्छे डाइट्स हम लेंगे, बैलेंस डाइट हम यदि हम लेंगे, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बढ़ जाएगी। मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियों से बचाव होगा हमारा। बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देगा संतुलित आहार। कार्य क्षमता और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। हमारे कार्य करने की क्षमता तथा हमारा ऊर्जा स्तर बढ़ा रहेगा। हमें क्या होगी? स्फूर्ति रहेगी हमारी बॉडी में। लेजी हमारा शरीर नहीं रहेगा। कोई आलस्य नहीं आएगा। निद्रा भी दिन में ऐसी खामेखा नहीं आएगी। तो ये हमारे कुछ संतुलित आहार के महत्व हैं, क्यों आवश्यक। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संतुलित आहार का उदाहरण देखते हैं हम, और दैनिक भोजन इसका क्या है। तो संतुलित आहार में क्या क्या हमारा होना चाहिए, शामिल क्या होने चाहिए, इसको देखते हैं फ्रेंड्स। तो सुबह हमें दूध, फल, अंकुरित अनाज लेने चाहिए। दोपहर को चपाती, दाल, सब्जी, सलाद ये हमें लेनी चाहिए। और शाम के खाने में हल्का नाश्ता, फल, सूखे मेवे आदि हमें लेने चाहिए। और रात के खाने में चपाती, चावल, दाल, सब्जी और दही अवश्य लेनी चाहिए। तो ये हमारे संतुलित आहार के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। तो कुछ हमें हेल्दी ऑयल हमें लेना चाहिए। पर्याप्त पानी हमें पी लेना चाहिए। तो इससे हमारी सेहत जो रहेगी, सेहत की थाली में ये चीज़ें हमारी होनी चाहिए। प्रोटीन्स होना चाहिए। प्रोटीन्स हम ले सकते हैं, 25% प्रोटीन्स होने चाहिए हमारी जो डेली डाइट्स है। उसमें हम मिल्क ले सकते हैं। नॉनवेज खाने वाले तो नॉनवेज में कुछ भी ले सकते हैं वो, और मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और 25% अनाज ले सकते हैं इसमें, रोटी, चपाती, चावल एटसेट्रा। फिर 10% हमारे थाली में फल भी होने ज़रूरी हैं, फ्रूट्स होने चाहिए। बनाना और एप्पल ले सकते हैं। और अब कितना बचा? 25-25, 50 और 10 60, और तो 40% हमारी डेली भोजन की थाली में सब्जियां का रोल होता है। सबसे ज़्यादा सब्जियां हमें खा लेनी चाहिए। जैसे कि 40% सब्जियां, गाजर, बैंगन, खीरा, सैलेड, ये सब्जी, कढ़ी जो भी है, तो ये हमारी डेली की थाली में होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सब्जी का रोल है, 40%। 40% इसमें सब्जी होनी चाहिए। 40%। फिर अगला देखते हैं हम, संतुलित आहार के नुकसान। सॉरी, असंतुलित आहार के कुछ नुकसान होंगे। यदि हम खाने में संतुलित आहार नहीं खाएंगे तो उसके नुकसान क्या होंगे, फ्रेंड्स को देख सकते हैं हम। पोषण की कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, यानी कि कुपोषण और एनीमिया, यानी कि खून की कमी। मोटापा और जीवन शैली संबंधी रोग हो जाएंगे। थकान और कमजोरी रहेगी। बच्चों में विकास रुक जाना, बच्चों में विकास भी रुक जाएगा। तो यदि हम संतुलित आहार नहीं लेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं हमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकला, अभी निष्कर्ष पे देख लेते हैं। तो संतुलित आहार स्वस्थ जीवन। यदि हम संतुलित आहार करेंगे, अच्छा भोजन खाएंगे, तो इससे स्वस्थ जीवन हमारा रहेगा। हर आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार किसी भी वर्ग के लिए उचित अति आवश्यक है। कोई बूढ़ा बच्चा या नौजवान ऐसा नहीं होता। किसी भी वर्ग का हो, बच्चा हो, वयस्क हो, युवा हो या वृद्ध हो, सभी के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। सही भोजन की आदतें अपनाकर हम लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। तो आज हम लेकर के आए थे संतुलित आहार। संतुलित आहार कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, वे इससे क्या क्या हमारे नुकसान हो सकते हैं यदि संतुलित आहार हमारे भोजन में नहीं होगा, और इससे क्या क्या फायदे होंगे यदि हम संतुलित आहार लेंगे। तो आज हमने समझा संतुलित आहार क्या होता है, वो संतुलित आहार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम छोटा-सा टॉपिक लेकर आए थे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें व शेयर करें।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व लाइक करें, व सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। तो अभी एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या समझा। तो एक संतुलित आहार के बारे में हमने जाना। ये संतुलित आहार किसे कहा गया है? तो संतुलित आहार की डेफिनेशन देखी कि कुछ हमें अधिक मात्रा में भोजन करने चाहिए और कुछ कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में हमें ये फल, सब्ज़ी वग़ैरह लेनी चाहिए और वसा, तेल, चीनी, नमक ये कम मात्रा में लेनी चाहिए। और संतुलित आहार की परिभाषा या इसका परिचय किसको संतुलित आहार कहा गया है? तो संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। ठीक है जी, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा इत्यादि होने चाहिए, ये हमने देखा। और ठीक है जी। संतुलित आहार का महत्व भी देखा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, मोटापा, मधुमेह रोग जैसे बीमारियों से बचाता है, बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाता है और कार्य क्षमता और ऊर्जा स्तर में वृद्धि करता है। तो ये हमने देखा। संतुलित आहार का उदाहरण भी देखे कि क्या-क्या होने चाहिए, जैसे सुबह के खाने में हमारे ये देखे हमने क्या-क्या होना चाहिए और फिर हमारी डेली डाइट की थाली में क्या होना चाहिए हमने ये देखा, जिसमें से हमारी 25% अनाज, 25% प्रोटीन और 10% फल होने चाहिए और 40% सब्जियाँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड, ये आज हम लेकर के आए थे आज का एक छोटा-सा टॉपिक, एक जो संतुलित आहार पर आधारित था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें व करें सब्सक्राइब। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड, तो थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।